आइस स्तूपा बनाने वाले जीनियस अब अनशन पर आखिर क्यों बैठे हैं? एक तरफ है सोनम वांगचुक, वो जीनियस जिन्होंने लद्दाख के सूखे रेगिस्तान में भी पानी की धारा बहाने के लिए बर्फ के पहाड़ खड़े कर दिए। Now cones are shapes which have minimal। और दूसरी तरफ है वही सोनम वांगचुक, आज अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बैठे हैं। आज 18 जुलाई 2026 को उनके अनशन का 20वां दिन है। आज 20वां दिन खत्म हो रहा है। उनका वजन 9 किलो से ज्यादा गिर चुका है और डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि उनके अंग अब फेल होने के कगार पर हैं। टोटल वेट लॉस हम जो 18-19 डे पे है, इट इज मोर देन 9 kg। सो ही हैज लॉस्ट मोर देन 9 kg। जो इंसान टेक्नोलॉजी से नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, वो आज एक ऐसी किस मुश्किल से लड़ रहा है जिसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के संघर्ष की नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा सवाल है। सोनम वांगचुक का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में 3 इडियट के फुंगसुक वांगड़ू आते हैं, लेकिन उनकी असली कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक है दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जब वो लद्दाख लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था। बच्चे इसलिए फेल नहीं हो रहे थे कि वो पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जा रहा था उसका उनकी जिंदगी या कल्चर से कोई लेना देना नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1988 में सेक मॉल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द लद्दाख नाम का एक अनोखा स्कूल शुरू किया। 1-year program for the kids who fail. We give them a different opportunity. Practical learning, basic English, because we have an English class. जहां बच्चों को किताबों में उलझाने के बजाय उन्हें कुछ करके दिखाने पर जोर दिया जाता था। और उनका सबसे मशहूर इनोवेशन है आइस स्तूप। सर्दियों में बह रहे फालतू पानी को पाइप के जरिए एक जगह लाया जाता है और बस ग्रेविटी की मदद से उसे फव्वारे की तरह हवा में उछाल दिया जाता है। लद्दाख की -20 डिग्री की ठंड यह पानी तुरंत जमा देती है और धीरे धीरे एक कोन के आकार में बर्फ का पहाड़ खड़ा हो जाता है, जिसे स्तूप कहते हैं। इसका कोन जैसा आकार धूप के असर को कम करता है, जिससे ये धीरे धीरे पिघलता है और गर्मियों में खेतों तक पानी पहुंचता है, वो भी बिना किसी बिजली या मशीन के। तो दोस्तों, ये है सोनम वांगचुक। ऐसे इंजीनियर जो इतिहास में, ऐसे लोग जो दोबारा नहीं होंगे। तो सवाल उठता है कि जो इंसान पर्यावरण की तकनीक की इतनी गहरी समझ रखता है, उसे आज विरोध करने की क्या जरूरत पड़ेगी? असल में जिस लड़ाई को सोनम वांगचुक आज लड़ रहे हैं, उसे टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति से जीता जा सकता है। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, तो लोगों को लगा कि अब यहाँ तेजी से विकास होगा। लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि बाहरी दखल और औद्योगिकरण से उनकी अनोखी संस्कृति की पहचान और नाजुक पर्यावरण सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। इसी डर के चलते वांगचुक और लद्दाख के लोगों ने सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। लोग यानी कि माइनॉरिटीज के लोग 9वें दिन पर हैं अनशन के। उनका मुख्य रूप से 2 बड़ी मांगे हैं। हालांकि उनका आंदोलन इससे कहीं ज्यादा बड़ा और जटिल है। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये अनुसूची आदिवासी इलाकों की जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए उन्हें विशेष संवैधानिक सुरक्षा देती है। उनका मानना है कि लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए यह सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। लेकिन जब सरकारों से बातचीत के कई दौर नाकाम हो गए, तो वांगचुक ने अनशन का रास्ता चुना। आज उनकी भूख हड़ताल को 20 दिन हो चुके हैं और उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। और आज दिल्ली सरकार को उनकी सेहत की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सोनम वांगचुक का यह अनशन अब सिर्फ लद्दाख की मांगों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने इस संघर्ष को देश के युवाओं से जोड़ दिया है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के समय में हो रही धांधली और मुद्दों से। वांगचुक का कहना है कि 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च तक हर हाल में जिंदा रहेंगे, ताकि वो युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहा। ये स्थिति एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है। जब सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित इनोवेटर, जिसे दुनिया एक हीरो मानती है, उसे भी अपनी बात सुनाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े,
तो हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या बताता है? जब एक सल्यूशन देने वाले को ही सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े तो क्या उनका मतलब यह नहीं कि समस्या बहुत गहरी है? उनकी बिगड़ती सेहत और सरकार की चुप्पी के बीच ये संघर्ष एक नया नाजुक मोड़ ले चुका है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि उनका शरीर अब खुद की मांसपेशियों को गला रहा है और उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा है। वो टीयर हो रहा है और मसल कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड जो है ब्लड में वो हाई मिला है। और अब तीसरी स्टेज जो है, इसके बाद जो एक अलार्मिंग हो सकती है कि उसमें ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सोनम वांगचुक की लड़ाई सिर्फ बर्फ के स्तूप या पानी के बचाने की नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति, एक पर्यावरण और एक लोकतांत्रिक आवाज को बचाने की लड़ाई है। उनका शरीर भले ही कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उनका हौसला आज भी बुलंद है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम कम से कम उनकी बात सुने? अपनी राय कमेंट में नीचे जरूर लिखें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सोनम वांगचुक की ये सच्चाई सभी के सामने आ सके और उनकी आवाज़ सही कानों तक पहुंच सके। और ऐसी ही सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।